नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि योगा हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। हमें क्यों योगा करना चाहिए और योगा करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, मनुष्य ने हर वो चीज़ अपने जीवन में एक्सेप्ट की है जो उसके लिए उपयोगी रही है। तो आज वर्तमान इरा में ये बात भी स्पष्ट है कि योगा बहुत उपयोगी है सबके लिए। और योगा इसलिए उपयोगी है क्योंकि योगा हमें ये सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे शांत रखें, अपने तनाव को कैसे दूर करें, ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि योगा करने से आपके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं। पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योग के अनुसार से आपका शरीर पंच कोशों से बना हुआ है। और ये पंच कोश क्या क्या हैं? सबसे पहला कोश जिसे हम कहते हैं अन्नमय कोश, ये हमारा शरीर। दूसरा कोश जिसे हम कहते हैं प्राणमय कोश, जिसके माध्यम से प्राण वायु हमारे शरीर में संचालित होती है। तीसरा है मनोमय कोश, हमारा मन। मन क्या है? मन है विचारों का समूह, बंडल ऑफ थॉट्स। और चौथा है विज्ञानमय कोश, अर्थात जहाँ पर हमारी बुद्धि होती है। और पांचवा है आनंदमय कोश, जिसका अर्थ है हमारे अंदर की खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। इन पांच परतों से मनुष्य बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और हमारी आत्मा इन परतों के ठीक नीचे है। अब जब हम योग की बात करते हैं तो योग के अभ्यास से इन पांचों लेयर्स का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इम्प्रूव होता है। और हमारी कहीं ना कहीं हमारे मन में स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप होती है। ईश्वर एक शक्ति है जो हमारे आसपास विराजमान है। हमारे अंदर उस शक्ति का एक रूप है और हमें समय समय पर ईश्वर से वो शक्ति चाहिए होती है ताकि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को बेहतर कर सकें। तो जब हम योग अभ्यास की बात करते हैं तो जो भी सूक्ष्म व्यायाम है, आसन है, सूर्य नमस्कार है, षटकर्म है, ये शरीर के अन्नमय कोश के लिए उपयोगी हैं। प्राणायाम जो है वो प्राणमय कोश के लिए उपयोगी है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये मनोमय कोश के लिए है। और अगर हमारे ये तीनों कोश स्वस्थ हो जाएं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, तो हमारा चौथी जो परत है, बुद्धि, वो अपने आप शार्प हो जाती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सही या गलत निर्णय लेने की हमारी क्षमता है, या हमें क्या करना चाहिए, कब कैसा डिसीजन लेना चाहिए, यही हमें बुद्धि के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है। और सबसे पांचवी लेयर है जिसे हम कहते हैं आनंदमय कोश, हैप्पीनेस। तो जब हमारा जीवन सफल होगा, जब हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और जीवन में हम लोगों की भलाई के लिए कुछ कर पाएंगे, तो हम मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। और जब जब हम मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, वही प्रसन्नता की स्थिति है, वही आनंदमय कोश है। तो आइए जानते हैं कि जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या बदलाव होता है। आप सभी को पता है कि मनुष्य के शरीर में अनेक फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। आपके शरीर के अंदर में ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ब्लड, डाइजेशन, मसल्स, बोन्स, ग्लैंड्स, हार्मोन्स, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारे फंक्शंस हमारे शरीर में तभी अच्छे हो सकते हैं जब हमारा मन शांत रहता है। हमारा ह्यूमन बॉडी एक मशीन के समान है और ये मशीन एफिशिएंटली वर्क करता है जब हमारा मन स्वस्थ रहता है, जब हम प्रसन्न रहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदरूनी हर एक अंग जो है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो योग का अभ्यास करने से शारीरिक स्तर पर हमारी बॉडी जो है वो एक नेचुरल प्रोपोर्शन में आने लगती है। जो एक सही आकार शरीर का होना चाहिए मनुष्य के शरीर का, वो आपको मिलने लगता है। जिसमें आपकी गर्दन सीधी, छाती बाहर, पेट अंदर, मांसपेशियां मजबूत, घुटने मजबूत, पैर की सभी जॉइंट्स जो है वो मजबूत, लचीला शरीर। पर
रिलैक्स्ड। तो शरीर लचीला भी है और रिलैक्स्ड भी है। क्या आपको पता है, हमेशा दर्द में शरीर का हिस्सा खड़ा हो जाता है। तो जब जब कड़ापन आता है, वो दर्द लेकर आता है। तो योग का अभ्यास हमारे शरीर और हमारे मन को रिलैक्स रखता है और साथ साथ अंदर से पावरफुल बनाता है, और हमारी जो शक्ति है उसे वो संचय करता है। और अननेसेसरी बातों में जब हम लोग रिलैक्स रहते हैं तो अननेसेसरी हमारी एनर्जी की खपत नहीं होती, और हमारी एनर्जी तभी खपत होती है जब हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है। और इसलिए योग करने से आपका जो शारीरिक स्तर है वो स्वस्थ हो जाता है। आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और इसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। शरीर जो है वो स्वस्थ रहने लगता है। तो अगर आपका पूरा शरीर अंदर से मिलजुल करके हार्मोनियस वे में काम कर रहा है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी है, आपके हार्मोन्स प्रॉपर्ली रिलीज हो रहे हैं, आपकी मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी जो कि लंग्स की बढ़ जाती है योग के अभ्यास करने से, तो आप तो बहुत स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने से आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। आप जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं ना, तो जीवन में कुछ करके दिखाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नियमित योग अभ्यास अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन कहीं न कहीं अनुशासित हो जाता है, और डिसिप्लिन के कारण से हमारे खाने-पीने का समय, हमारे सोने का समय, ये भी धीरे-धीरे तय होता जाता है। और इस अनुशासन से भी हमें लाभ मिलता है। कहा जाता है कि अनुशासन से जीवन जीने से हम खुद को भी लाभ देते हैं, और हमारे अनुशासन से दूसरों को भी लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं कि योग हमारा मेंटल लेवल पर क्या फ़ायदा करता है। तो मेंटल लेवल पर ह्यूमन बीइंग्स की पावर क्या है? 2 इम्पोर्टेंट पावर्स हैं। सबसे पहली पावर जो है वो है विल पावर, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, कि मनुष्य कोई काम कर सकता है या वो काम नहीं कर सकता। दूसरी है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नव निर्माण की क्षमता। तो जो भी अपने जीवन में आशावादी है और जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, वो अपने सारे लक्ष्य को हासिल कर पाता है और सफलता अर्जित कर पाता है। हम देखते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं सामान्यतः। 3 तरह के लोग कैसे? पहला व्यक्ति जो किसी भी कार्य को शुरू ही नहीं करता उसकी परेशानियाँ, उसकी तकलीफ़ों को देखते हुए। दूसरा व्यक्ति काम तो शुरू करता है बट काम को आधे बीच में छोड़ देता है, परेशानियों को देखते हुए, ऑब्स्टेकल्स को देखते हुए, वो उसको ओवरकम नहीं कर पाता, और वो उसको काम को बीच में छोड़ देता है। और जो तीसरा व्यक्तित्व होता है, वो काम को लेता है हाथ में, सारी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करता है, सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करता है, और फाइनली अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को पूरा करता है। और ऐसा व्यक्तित्व हर कोई बनना चाहता है। और योग के अभ्यास से हमारा मन अनुशासित हो जाता है, और ऐसा ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो जाता है जो किसी भी कार्य को हाथ में लेने पर उसको पूर्ण करने की अवस्था की ओर ले जाता है। तो योग करने से हमारा जो माइंड है वो सॉल्यूशन मेकर हो जाता है। और सॉल्यूशन मेकर बनने से क्या फायदा होगा? सब लोगों को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये व्यक्ति के पास हम जाएंगे तो हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। हम मेंटली खुद के लिए भी फायदेमंद हैं, और हमारी मेंटल शक्ति जो है वो दूसरों को भी मदद करेगी। और जितना भी सार मैंने बहुत सारी किताबों से पढ़ा समझा, तो जीवन जो है वो कहीं ना कहीं तभी सफल होता है जब हम अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। क्योंकि मनुष्य को संतुष्टि तभी मिलती है जब वो कुछ कर पाता है दूसरों के लिए। इसलिए योग करने से आपके नव निर्माण की क्षमता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। योग करने से आपकी विल पावर बढ़ेगी, और विल पावर बढ़ेगी तो जो हमारे अंदर की वीकनेस है, कमजोरियां हैं, जिन चीज़ों को हम जीतना चाहते हैं,
तो वो अपने आप हम जीत पाएंगे। तो इसलिए योग को हमें अपने जीवन में अपनाना है, क्योंकि ये इसके इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं। अब आपने देखा योग का फायदा शारीरिक स्तर पे क्या हुआ, मानसिक स्तर पे क्या हुआ। अब हम जानेंगे कि हमारे भावनात्मक स्तर पर, इमोशंस के लेवल पर योग का क्या बेनिफिट होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम अपने इमोशन से ऑपरेट होते हैं। बड़ी बड़ी सिचुएशंस में व्यक्ति जो है, इमोशंस अगर उसके नेगेटिव हो गए तो वो फेल हो जाता है। अगर हम देखें महाभारत की वो घटना, जहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने सुना कि अश्वत्थामा हतो हता, तो अश्वत्थामा हाथी मारा गया। और चूंकि श्री कृष्ण ने बिगुल बजा दिया और सुनने में ये आया कि अश्वत्थामा हतो हता, तो अब द्रोणाचार्य जी को जैसे ही बात पता चली कि मेरा पुत्र अब नहीं रहा अश्वत्थामा, तो उनके हाथ से उनका धनुष गिर गया और वो निराश होकर बैठ गए, उदास हो गए। क्योंकि एक पिता के लिए इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि उसका पुत्र उसके रहते रहे, जीते जी जो है उसके स्वर्ग लोक चला जाए। तो ये पिता को बड़ा तकलीफ देता है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यही सबसे उपयुक्त समय है कि जब हम द्रोणाचार्य जी को हरा सकते हैं, उनको मार सकते हैं। ऐसा करने के पीछे महाभारत के अपने प्रयोजन हो सकते हैं, बट मैं इस घटना से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमोशंस के आगे अच्छी अच्छी विद्याएं फेल हो जाती हैं। और इसलिए हम अपने इमोशंस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्यूज कर सकते हैं। कैसे इमोशंस डिफ्यूज करना है, हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को डिफ्यूज करना है। और जब हम नेगेटिव इमोशंस को डिफ्यूज कर पाएंगे, तो हमारे अंदर फिर सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस जिसे हमें डेवलप करना होगा, जो योगा करने से हमारे अंदर नेचुरली आएंगे। और वो इमोशंस हैं लव के इमोशंस, प्रेम। और प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो लोगों को जोड़ सकता है। लोगों की तकलीफों को दूर करने में प्रेम सक्षम है। और अगर किसी के मन में ज्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं, तो प्रेम कैसे अपना स्थान ले पाएगा वहां पर। तो योग के अभ्यास से हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो डिफ्यूज होते हैं। और डिफ्यूज होने के साथ साथ हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होते हैं। सद्भावना, दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों की मदद करने की इच्छा, ये सारी चीजें हम अपने अंदर में डेवलप कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं योग एक स्टेबलाइजर के जैसा काम करता है। स्टेबलाइजर एक ऐसा उपकरण है जो हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में साथ में लगाते हैं, ताकि बिजली का जो वोल्टेज है वो एक निश्चित मात्रा में उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जा सके। तो ये स्टेबलाइजर क्या करता है, चाहे उसको अंडर करंट मिले या ओवर करंट मिले, वो उस करंट को एक निश्चित 220 वोल्टेज का करंट बनाकर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को देता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को किसी तरह का डैमेज ना हो। उसी तरह से योग हमारे जीवन में एक स्टेबलाइजर के जैसा कार्य करता है और हमारे इमोशंस को सही मात्रा में रेगुलेट करता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम अपने लिए भी अच्छा सोच पाते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा सोच पाते हैं। क्योंकि हमने ये जाना है कि 4 तरह का व्यक्तित्व है। पहला, जो अपने लिए भी अच्छा सोचता है और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है। आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके। दूसरा व्यक्तित्व जो कि थोड़ा सा इगोइस्ट है, जो ये सोच रहा है कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। वो अपनी बात को सही सिद्ध करने में लगा हुआ है। उसके लिए वो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और दूसरे जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। तीसरा, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कम समझता है। इसको लगता है दुनिया की बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, पर मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, या मेरे साथ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। और चौथा व्यक्तित्व होता है जो ये कहता है आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। और ये व्यक्ति जो है निराशावादी है, पेसिमिस्ट है, जो ये मान के चल रहा है कि दुनिया में ना उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ना दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे में
जब हम देखते हैं कि जो पहला व्यक्तित्व है, जो ये कहता है कि आई एम ओके, यू आर ओके, ऐसा व्यक्तित्व बनने की चाह हम सब में है और योग हमें ऐसा व्यक्तित्व बनाता है कि हम अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। तो क्या आप बनना चाहते हैं ऐसा? यस। तो अगर आप बनना चाहते हैं तो आज से ही संकल्प लीजिए कि आपको लाइफ में योगा को अपनाना है, क्योंकि एक बार आपने योग रूपी ज्ञान को जीवन में अपनाना शुरू किया, आप धीरे 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 अपने जीवन में अनेकों परिवर्तन अनुभव करेंगे। एक बेटर लाइफस्टाइल, बेटर ईटिंग हैबिट्स, अच्छा स्वास्थ्य, लोगों के प्रति अच्छी सोच, समाज के प्रति अच्छी सोच, कुछ कर दिखाने की क्षमता, ये सब आप में होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको योग को अपने जीवन में अपनाना है। अब हम आते हैं चौथे स्तर पर। योगा के अभ्यास से इंटेलेक्चुअल लेवल पर क्या फायदा होता है? बौद्धिक स्तर पर योग करने से क्या फायदा होता है? तो जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है, आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है। जैसे एक स्पेशल टेक्निक योगा में बताई गई है, भ्रामरी प्राणायाम, और वह भ्रामरी प्राणायाम मेमोरी को बूस्ट करने के लिए सबसे इफेक्टिव माना गया है। तो योगा में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाती हैं और हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाती है। आज हम लोग किस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं? हम लोग समस्या फेस करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। हम कोई काम कर रहे हैं तो मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में हम कभी मोबाइल में एंटर कर जाते हैं, फिर सोशल मीडिया ऐप्स में एंटर कर जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में हम घुस जाते हैं तो पता चलता है जो मुख्य काम करने बैठे थे, वो वैसे का वैसे ही रह गया। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं हमारी लाइफ में और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के कारण से हम जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, जो हम लाइफ में करके दिखाना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए हमें योग से जुड़ते ही हमारे अंदर का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इम्प्रूव होता है, मेमोरी पावर इम्प्रूव होती है, कार्य में दक्षता आती है, स्किल आता है, निर्णय लेने की क्षमता उपयुक्त होती है। जैसे बताया गया कि आसन के अभ्यास से हमारे अंदर के द्वंद्व हट जाते हैं, डुअलिटीज हट जाती हैं और डुअलिटीज हट जाने से निर्णय लेना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो निर्णय लेने के लिए अगर मैं बात करूं तो सुबह क्या कपड़ा पहने, इसके लिए भी लोगों को बहुत बार सोचना पड़ जाता है। निर्णय लेने की क्षमता वहां पर उनको अपनी जांचनी पड़ जाती है। तो योग के अभ्यास से आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं, आपके अंदर का द्वंद्व खत्म होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है और साथ साथ आप अपनी मेमोरी को बूस्ट करते हैं और एक सेलेक्टिव रिटेनिंग का पैरामीटर भी डेवलप होता है। मतलब जो बातें आपके लिए ज़रूरी हैं, ब्रेन उन्हें रिटेन करता है योग के अभ्यास से, और जो बातें अननेसेसरी हैं, जिसकी आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसको वहाँ से एलिमिनेट करता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन घर की सफाई करते हैं, रोज़ जो है, जो भी कचरा है उसे बाहर निकालते हैं और घर को वापस व्यवस्थित रूप से जमाते हैं, वैसे ही योग का अभ्यास हमारे मन में जमे कचरे को हटाता है और हमारे मन के इंफॉर्मेशंस को प्रॉपरली कनेक्ट करके नॉलेज के रूप में स्टोर करके रखता है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसलिए आज हम सबको योग करना चाहिए ताकि हम इंटेलेक्चुअली अपने आप को स्ट्रांग बना सकें। पांचवें और आखिरी डायमेंशन पर हम बात करते हैं कि योग करने से हम स्पिरिचुअल लेवल पर भी अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। अभी स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ को क्यों समझा जाए? तो देखिए, हो सकता है एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत अच्छा फिजिक हो उसके पास, बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, इमोशनली वेल बैलेंस्ड हो, सब कुछ उसके पास हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी हो। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ईश्वर को जानने का प्रयास, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास। ईश्वर से क्यों जुड़ना है? क्योंकि ईश्वर एक ऊर्जा का प्रारूप है और हमारी उत्पत्ति उस ईश्वर के अंश के रूप में है। आत्मा क्या है? अंतरात्मा उस परमात्मा का एक छोटा सा हिस्सा है और
जैसा कि आप देखते हैं कि एक नदी अंत में सागर की तरफ जाती है, एक लौ हमेशा ऊर्ध्वगामी सूर्य की तरफ जाने की कोशिश करती है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्रोत ऊपर है, सूर्य। तो वैसे ही हम मनुष्य के अंदर में जो हमारी अंतरात्मा है, जो हर पल हमें सही या गलत के बारे में कहती रहती है, बताते रहती है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अंतरात्मा भी उस ईश्वर की तरफ जाने का प्रयास करती है, बट अज्ञानतावश वहाँ नहीं जा पाती। तो योग के अभ्यास से जब हम ध्यान करते हैं, समाधि की अवस्था में जाते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा को उस परमात्मा से जोड़ पाते हैं। और जोड़ने से लाभ क्या होता है? चार्जिंग होती है हमारी बॉडी की, पॉजिटिव चार्जिंग, और हमारे अंदर वो ऊर्जा डेवलप होती है जिस ऊर्जा से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ-साथ हम दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। साथ-साथ योग के अभ्यास से जब हम अपने परमात्मा रूपी पिता से मिलते हैं, तो हम बहुत सारी बातों को सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, समस्याएँ होती हैं, जिसका कई बार हमको निराकरण नहीं मिल रहा होता है। ऐसे में उन बातों को जब हम उनसे शेयर करते हैं, इस मेडिटेशन के स्तर पर, तो हमें ईश्वर से वो शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति से हमें अपने उस समस्या का निराकरण करने के रास्ते मिलते हैं। हमारा मन उस दिशा में कार्य करने लगता है ताकि उन समस्याओं का पूर्णतः निराकरण हो सके। तो स्पिरिचुअलिटी का जो डायमेंशन है, वो योग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, क्योंकि कहीं न कहीं योग की परिभाषा है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो आपने देखा कि योग करने से हमें इन 5 स्तर पर फ़ायदा हो रहा है। इसलिए अगर योगा को हम ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि योग के अभ्यास से हम शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर अपना उत्थान करते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि योग के इन फ़ायदों को समझकर आप योग को अपने जीवन में अपनाएँ और योग के माध्यम से अपना जीवन और दूसरों का जीवन बेहतर बनाएँ। यही मैं आप सभी से गुज़ारिश करता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा।